होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेविकाई की ओर से सत्यम सत्यम कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम बाइबल की कुछ बातों में से हम देखेंगे। हम बाइबल में से उत्पत्ति का पहला अध्याय, उसका पहला और दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ये उस समय की बात है जब परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी को सृजा या बनाया। बनाने के समय यहाँ पे स्पष्ट रीति से लिखा गया है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृजा। बट पृथ्वी जो थी, वहाँ पे जो वर्णन किया गया वो ये है कि वो बेडौल थी और सुनसान थी और पूरे पृथ्वी पर अंधकार छा रहा था। गौर देने वाली बात यह है कि पृथ्वी का जो हाव भाव है वो रहने लायक बिल्कुल नहीं था। पहली चीज हमें जो पता चलती है वो ये है कि पृथ्वी बेडौल थी, मतलब कि उसमें वो पृथ्वी का कोई शेप नहीं था, कोई आकार नहीं था। हम अगर उदाहरण के तौर से इस बात को अगर समझें कि अगर हम कुछ खरीदने चाहते हैं या दुकान में जाते हैं, क्या हम कोई ऐसी चीज उठाते हैं जो बेडौल है, जिसका कोई आकार नहीं है? अगर हम कोई इमारत बनाते हैं, क्या हम उस इमारत में रहना चाहेंगे जिसका कोई आकार नहीं है? हाँ, इमारत में 2-3 कमरे होते हैं, रहने के लिए स्थान होता है, पर बाहर से एक आकार दिया जाता है ताकि वो एक बिल्डिंग लगे या एक इमारत लगे। उसी तरह से हम ये जानते हैं बाइबल से कि परमेश्वर ने जब पृथ्वी को बनाया वो बेडौल थी, मतलब कि उसका कोई आकार नहीं था। हम जिस पृथ्वी को आज जिस तरीके से समझते हैं, जानते हैं, आदि में जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया वो बिल्कुल वैसा नहीं था। आज हम विज्ञान के रूप से जान सकते हैं, विज्ञान से जान सकते हैं कि पृथ्वी गोल है, उसके ऊपर तरह तरह के लेयर्स हैं और पृथ्वी के अंदर एक तरह से जल है, एक समुद्र है, एक महासागर है, एक और पृथ्वी के ऊपर पेड़ पौधे हैं, पृथ्वी में जीव जंतु है, पृथ्वी में पहाड़ है, गहराई है, तराई है। पर परमेश्वर ने जब पृथ्वी को सृष्टि में जब सृजा था, बिल्कुल वैसा नहीं था। ना पेड़ पौधे थे, ना उसका कोई आकार था, ना उसके ऊपर कोई तरह तरह के लेयर्स थे, ना पृथ्वी बिल्कुल रहने लायक बिल्कुल भी नहीं थी। अगर हम इस बात को गौर से देखें, जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, वो पहली चीज जो हम पढ़ते हैं, जो समझते हैं कि पृथ्वी बेडौल थी। वो पृथ्वी लायक, कहने लायक नहीं थी। पृथ्वी को जब परमेश्वर ने बनाया तो वो बिल्कुल भी उसका कोई आकार नहीं था। दूसरी चीज जो हम ये सीखते हैं, जो हम समझते हैं, हम जानते हैं, वो ये कि पृथ्वी सुनसान थी। क्या आप कभी सुनसान रास्ते में चले हैं? अक्सर लोग इस बात को बताते हैं कि अगर रास्ता सुनसान हो, अगर रास्ते में कोई ना हो तो वो रास्ते में ना जाए। अगर सुनसान रास्ता भी है तो हम कहते हैं कि अकेले ना जाए, किसी को साथ लेके जाए। सुनसान का मतलब ये है कि वहाँ पे कोई भी जीवन नहीं है। अगर मैं इस तरह से अगर मैं बताना चाहूँ तो पृथ्वी सुनसान का मतलब है कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया
उसमें कोई जीवन नहीं था, सुनसान पड़ी थी। पहला ये है कि बेडौल थी, दूसरी बात यह है कि वो सुनसान थी, उसमें कोई जीवन नहीं था। वहाँ पे जीवन नहीं होने के कारण पृथ्वी के ऊपर कोई संबंध नहीं था, हर चीज़ मरी हुई थी। एक बेडौल पृथ्वी और एक सुनसान पृथ्वी को आप कल्पना करके सोच सकते हैं कि वो कैसे दिखेगी। आज के ज़माने में आज जो हम पृथ्वी को जानते हैं, समझते हैं, वो बेडौल नहीं है और वो सुनसान नहीं है, पर परमेश्वर ने जब पृथ्वी को सृजा वो बेडौल थी और सुनसान थी। और सुनसान होने के कारण पृथ्वी का कोई भी पर्पस नहीं था, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि वो किसी काम की आए। वो निवास स्थान किसी भी चीज़ का नहीं था। और पृथ्वी पे जीवन ना होने के कारण ना वहाँ कोई रह सकता था और ना वहाँ पे रहने लायक कोई चीज़ थी, और पृथ्वी खाली थी। सुनसान का मतलब है कि खाली, वहाँ पे कोई भी नहीं था। परमेश्वर ने जब पृथ्वी को बनाया तो हमने दो बात यहाँ पे सीखी, वो ये कि पहले बेडौल, दूसरी सुनसान। तीसरी चीज़ जो हम यहाँ पे जानते हैं इस वचन से वो ये है कि पृथ्वी गहरे जल के ऊपर, पृथ्वी में जो जल था वो अंधकार से भरा हुआ था। मैं वो आयत दोबारा पढ़ता हूँ, अब ध्यान से सुनिए। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। गौर करने की बात है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी। जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, ना उसका कोई आकार था, ना उसमें कोई चीज़ था, वो वैसी ही पड़ी हुई थी। और तीसरी चीज़ जो हम ये सीखते हैं वो ये है कि पृथ्वी के ऊपर अंधकार छाया हुआ था। अंधकार एक ऐसी चीज़ है जो हमें डराती है, जो हमें अकेलापन महसूस करवाती है। और अंधकार अगर देखा जाए तो किसी भी चीज़ के लिए उपयोगी नहीं है। और अंधकार होने के कारण पृथ्वी पर बेडौल पड़ी हुई थी और पृथ्वी सुनसान थी। अंधकार होने के कारण पृथ्वी शायद दिख भी नहीं रही थी। अगर परमेश्वर उस बेडौल और सुनसान पृथ्वी पर अगर हमें लाके रखे तो हमारा जीवन कैसा होगा? अगर आप काले अंधकार कमरे में बंद है और बेडौल है वो कमरा, या सुनसान है, आपके अलावा वहाँ कोई नहीं है, तो क्या उस अंधकार कमरे को क्या आप अपना घर कहेंगे? क्या उस अंधकार बेडौल जगह को क्या आप वहाँ पे रहना चाहेंगे? क्या आप वहाँ परिवार बसाएंगे? क्या आप वहाँ पे कुछ कर भी पाएंगे या नहीं? बात सच ये है कि अंधकार जगह पे हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। अगर दिखाई नहीं देगा तो हम ना आगे चल सकते हैं, ना कुछ ढंग से सोच पाएंगे, और ना हम कुछ काम कर पाएंगे। हम हर रीति से किसी भी चीज़ के लिए उपयोगी नहीं है। तो पृथ्वी भी उसी तरह से बेडौल होने के कारण और सुनसान होने के कारण, जब पूरा पृथ्वी के ऊपर अंधकार छा रहा था, पृथ्वी भी किसी काम की नहीं थी। ये जो चीज़ है जो हमने अभी पढ़ा, इससे हमें जो तीन बातें जो हमने सीखने को मिली है वो ये है कि पृथ्वी भी किसी काम की नहीं थी, बेडौल पड़ी थी और सुनसान थी। परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी को जब बनाया, हम आगे जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, हमें पता चलता है कि इस बेडौल, सुनसान और अंधकार से भरी हुई पृथ्वी को, पृथ्वी के साथ परमेश्वर ने
क्या किया। मैं दोबारा पढ़ने वाला हूँ, आप ध्यान दीजिए। उसी आयत से नीचे मैं पढ़ने वाला हूँ, 3 और 4 आयत। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। पहली चीज जो हम ये पढ़ते हैं, समझते हैं कि परमेश्वर ने उस पृथ्वी के ऊपर से अंधकार को हटाया। वो कैसे? अपने शब्द से बोलकर कि उजियाला हो या रोशनी हो, तब उजियाला हो गया। तो पृथ्वी के ऊपर जो अंधकार छाया हुआ था, जो पृथ्वी हम ना कोई देख सकता था, परमेश्वर ने उसके वो अंधकार से पड़ी हुई पृथ्वी को उजियाले में लाया। परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो। आज जिस सूरज को हम देखते हैं, वो एक ज़माने में, एक समय पे था ही नहीं। ये बात सुनने में आपको थोड़ी अजीब लगे, पर परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया है, परमेश्वर ने आकाश को बनाया है, परमेश्वर ने उस सूरज को, उस ज्योति को बनाया है जिसे हम आज सूरज कहते हैं। परमेश्वर ने सिर्फ कहा और वो सूरज अस्तित्व में आ गया। परमेश्वर ने जब कहा ज्योति हो, पृथ्वी जो अंधकार से भरी थी उसके ऊपर ज्योति आना शुरू हो गया। इसका कहने का मतलब यह है कि जहाँ कुछ दिख नहीं सकता था, जहाँ कहीं दिख नहीं, कुछ भी चीज़ दिख नहीं रही थी, अब दिखना शुरू हो गया। पृथ्वी बेडौल अभी भी थी, पृथ्वी सुनसान अभी भी थी, पर परमेश्वर के कहने पर पृथ्वी के ऊपर जो अंधकार था वो अब खत्म हो गया। परमेश्वर ने ज्योति बनाई जो पृथ्वी के ऊपर चमकना शुरू हुई। अब पृथ्वी दिख रही है। पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, वो दिखना शुरू हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने ज्योति बनाई और अंधकार को अलग किया। आगे हम ये पढ़ते हैं कि और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग किया। जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर ने जब उजियाला बनाया, जब सूरज को बनाया, अंधकार को उससे दूर कर दिया। हमें ध्यान देने वाली चीज़ बात ये है कि परमेश्वर ने जब उजियाला बनाया, वो देखकर परमेश्वर ने कहा ये अच्छा है। उजियाला अच्छा है, रोशनी अच्छी है। और जब हम परमेश्वर के वचन में ये बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने ज्योति को, उजियाले को और अंधकार को अलग किया, परमेश्वर ने ज्योति को और अंधकार को, मतलब रोशनी और अंधकार को अलग किया, रोशनी को बनाकर। ये था परमेश्वर का किया हुआ काम। परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई, उसके ऊपर जो बेडौल थी पृथ्वी, परमेश्वर ने और जो सुनसान थी और जो अंधकार था, उस जब बनाने के बाद अंधकार को अलग करके ज्योति लाया। आगे हम पढ़ते हैं कि और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधकार को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। परमेश्वर ने उस पृथ्वी जो बनाई थी, उस पृथ्वी को एक समय में लाया। कैसे? पृथ्वी पे ज्योति चमकाकर, अंधकार को अलग कर कर, सांझ और सुबह और शाम को उत्पन्न किया और पृथ्वी को एक समय में लाके एक दिन बनाया। अब इस बात को हम थोड़ा वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे हमारे जीवन के साथ। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य जो है वो पाप के साथ पैदा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जो जीवन है वो भी बिना परमेश्वर के बेडौल है। हमारा जो आकार है, हमारा आत्मिक जो आकार है, वो परमेश्वर है, परमेश्वर के साथ है। परमेश्वर नहीं होने के कारण हम लोग भी
उस पृथ्वी की तरह बेडोल है। हमारा भी कोई आकार नहीं है। हम भी परमेश्वर के बिना सुनसान है। हमारा खुद का जीवन परमेश्वर के बिना सुनसान है। और तीसरी चीज कि हमारा जीवन भी उस पृथ्वी की तरह अंधकार से भरा हुआ है। आप जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको ये बात स्पष्ट रीति से बताना चाहता हूँ। वो बात ये है कि हमारा जीवन भी अंधकार से भरा हुआ है। आप इस पृथ्वी पे जन्म लेकर, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, आप पृथ्वी पे काम करके, पढ़ के, लिख कर, अच्छी नौकरी प्राप्त करके, अच्छा खाना खा के, अच्छा हमारा अपना जीवन व्यतीत करके भी परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमारा जीवन परमेश्वर के बिना अंधकार से भरा हुआ है। जिस रीति से पृथ्वी भी अंधकार से भरी हुई थी, हमारा जीवन भी अंधकार से भरा हुआ है। उसका कारण है कि पाप हमें अंधकार में ले आता है। पाप हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। कहने का मतलब पाप हमें ज्योति से दूर करता है। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 8:12 में कहता है, प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं ज्योति हूं। अगर पृथ्वी के ऊपर ज्योति परमेश्वर नहीं बनाता, अगर पृथ्वी बिना ज्योति के होती तो अंधकार भी मिटाया नहीं जा सकता। अगर इस कमरे में या जहां बैठे उस कमरे में अगर आप सारी बत्ती बंद कर दे, क्या होगा? क्या आप कुछ देख पाएंगे? आप साफ सफाई तक नहीं कर पाएंगे। उस कमरे में जहां है या जो जगह है उसको साफ करने के लिए भी ज्योति की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वो जगत की ज्योति है। जिसके पास भी प्रभु यीशु मसीह नहीं है वो आज भी ज्योति के बिना है, अंधकार में है, पाप से भरा हुआ है। वो शारीरिक आंख होने के बावजूद भी कुछ नहीं देख सकता। शरीर में जो आंख है उसके वो देखने के लिए भी उसको ज्योति की जरूरत है। आप सोचिए, आत्मिक रूप से जो प्रभु यीशु मसीह जो ज्योति है वो ना होने के कारण आत्मा में कितना अंधकार होगा। आप में से अगर कोई भी ऐसा है जो प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, वो हर इंसान अभी भी अंधकार में है। बाइबल हमें स्पष्ट रीति से बताती है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है या अंगीकार किया है वो परमेश्वर के बच्चे हैं, संतान हैं। दूसरी चीज, सुनसान, पृथ्वी सुनसान थी। हमारा जीवन भी परमेश्वर के बिना सुनसान है। हमारे साथ संबंध रखने के लिए, आत्मिक संबंध रखने के लिए कोई नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया उसके साथ संबंध रखा, एक शुद्ध संबंध रखा, पर मनुष्य पाप करने की वजह से, मनुष्य पाप के साथ जाने की वजह से वो संबंध टूट गया। आज आपके पास दोस्त हो सकते हैं, अच्छे दोस्त हो सकते हैं, आपका परिवार हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपकी यहाँ तक कि कलीसिया भी हो सकती है, पर हम ये जानते हैं कि हमारा जीवन सुनसान है। उसका कारण ये नहीं कि आपके पास दोस्त नहीं है या परिवार नहीं है या बच्चे नहीं है या आपके पास कलीसिया नहीं है, वो बात नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ही है जो उस संबंध को बांध सकता है। हमारा जीवन भी अंधकार से भरा हुआ है। हमारा जीवन में भी कोई संबंध नहीं है और वो सुनसान पड़ी है। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारा जीवन में कोई हमें साथ देने वाला रहे। कई बार हम उस मोड़ में आ जाते हैं, मोड़ में आके सोचते हैं मेरे जाने के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा।
कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मेरे माता पिता तो बिस्तर पे पड़े हैं, उनके जाने के बाद मेरा क्या होगा। हमारा जीवन उस खाली और सुनसान पृथ्वी की तरह हमारा जीवन दिखाई देता है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ये जानता है कि मनुष्य परमेश्वर के बिना अधूरा है, सुनसान है, बेडौल है, अंधकार से भरा हुआ है। परमेश्वर ने आपसे ऐसा प्रेम किया, आपसे संबंध बनाने के लिए, वो अंधकार हटाने के लिए, वो सुनसान जीवन को हरियाली में बदलने के लिए, ज्योति में बदलने के लिए परमेश्वर ने अपने आप को क्रूस पर दे दिया। इस बात को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप ही है जो हमें परमेश्वर से अलग करती है। हमारे जीवन में ज्योति लाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर ही ज्योति है, पर परमेश्वर हमारे साथ संबंध यूं ही रख नहीं सकता। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा जो पाप है, तुम्हारा जो अधर्म है, वो परमेश्वर को दूर करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सत्य है, न्याय है। पाप के कारण परमेश्वर हमसे संबंध नहीं रख सकता, ना हम परमेश्वर के साथ संबंध रख सकते हैं। पर परमेश्वर ने वचन में ये बताया है, उस पाप को हटाने के लिए, हमें पाप से क्षमा करने के लिए परमेश्वर अपने आप को क्रूस पर बलिदान दे दिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि खून बहाए बिना पाप का क्षमा नहीं है। वो अंधकार जो है हमारे जीवन में, जो सुनसानपन जो हमारे जीवन में है, हमारा जीवन जो बेडौल है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है, हम बस अपना जीवन जिए जा रहे हैं। और कई बार हम अकेले में बैठ कर रोते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारा जीवन भी उस पृथ्वी की तरह बेडौल, सुनसान और अंधकार से भरा है। मैं आपको एक शुभ संदेश बताना चाहता हूँ, एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि यूहन्ना 11:25 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। क्या आपका जीवन भी इस पृथ्वी की तरह बेडौल है? क्या आपका जीवन भी इस पृथ्वी की तरह जो सुनसान पड़ी थी, क्या आपका जीवन भी सुनसान है? क्या इस पृथ्वी की तरह क्या आपका जीवन भी अंधकार से भरा है? अगर ये बात आप अंगीकार करते हैं, समझते हैं, तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपके बेडौल जीवन को, आपके सुनसान जीवन को और आपके अंधकार से भरा हुआ जीवन को बदलना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, उस प्रेम के खातिर अपने आप को क्रूस पर बलिदान देकर आपके तमाम पापों को क्षमा कर दिया। अगर कोई इस बात को हृदय रूप में मानता है, समझता है, अंगीकार करता है, परमेश्वर आप मेरे पापों के लिए मरे, क्रूस पे मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और अगर आप परमेश्वर से ये मानते हैं, परमेश्वर मैं ये मानता हूं कि आप मेरे पापों के लिए मरे, आप मेरे पापों से मुझे क्षमा कीजिए, आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करने से आपका पाप क्षमा होता है, आपका बेडौल जीवन वहीं समाप्त हो जाता है, आपको परमेश्वर के साथ संबंध बनाने का अवसर मिलता है। परमेश्वर के वचन में ये बात है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। पर समाप्त करने से पहले मैं आपको दूसरा हिस्सा भी बताना चाहता हूँ, जो मेरा फर्ज है आपको बताना। परमेश्वर प्रेम तो जरूर करता है, पर परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर का वचन कहता है, जितनों ने परमेश्वर पे विश्वास किया उन्हें संतान होने का अधिकार दिया है। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते, जिसमें परमेश्वर का पुत्र नहीं है, जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते, वो अनंत काल के लिए हमेशा हमेशा के लिए अंधकार में डाल दिए जाएंगे। आज के जीवन में आपको आशा है, आपके सामने वचन में प्रस्तुत करता हूँ, आपके सामने वचन को लाता हूँ, बाइबल को लाता हूँ, जहाँ पे आशा है। एक समय आएगा जब ये वचन भी हमारे हाथ से ले लिया जाएगा।
और हमें हमें हमेशा हमेशा का पूरा ज़िंदगी अंधकार में बिताना पड़ेगा, जहाँ से वापसी का कोई भी चांस नहीं है। वो क्यों? क्योंकि वचन कहता है हम क्षमा के योग्य नहीं हैं। हम परमेश्वर से दूर हुए हुए लोग हैं। परमेश्वर अपने आप ही हमसे प्रेम करके हमें बचाने के लिए अपने आप को दिया। हम अगर उस उद्धार को उस चीज को जो प्रभु यीशु मसीह हमें देता है, उसे हटाकर, उसे नाम मानकर अपना ही जीवन बिताते जाए, तो परमेश्वर का वचन कहता है एक दिन हम आग के कुंड में डाल दिए जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया है वो बादलों पे उठा लिए जाएंगे। हम हमेशा हमेशा के लिए राज करेंगे। मैं चाहता हूँ आप भी परमेश्वर का संतान बने, पाप का क्षमा पाए और आपका जीवन भी अंधकार से हटकर ज्योति में बदल जाए। अगर आप ये चाहते हैं, मैं चाहता हूँ आप मेरे पीछे ये प्रार्थना दोहराएं। अपने जीवन में आप जहाँ पे भी हैं, आप ये प्रार्थना कर सकते हैं, हे परमेश्वर, मैं मानता हूँ कि मैं पापी हूँ, आप मुझे क्षमा कीजिए। मैं मानता हूँ कि आप पृथ्वी पर आए, क्रूस पर मेरे लिए बलिदान होकर कीमती खून बहाकर आप मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठे। मैं आपको उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और कबूल कीजिए, आमीन। अगर आपने प्रार्थना की है सच्चे दिल से, तो आप ये बात को निश्चय ले सकते हैं कि आप परमेश्वर की संतान हैं और आपका पाप क्षमा किया गया है। एक बात समाप्त करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ, प्रार्थना करने से आप परमेश्वर का संतान नहीं बनते, दिल में विश्वास करने से। अगर आपने शब्द से प्रार्थना किया, दिल में विश्वास नहीं किया है, तो आप परमेश्वर का संतान नहीं है। पर अगर आपने दिल में विश्वास किया है, आपका पाप क्षमा हो चुका है और आप परमेश्वर की संतान हैं। मैं आशा करता हूँ कि इसके द्वारा आपको आशीष मिले। धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातों के विषय में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, या आपके समस्या के बारे में प्रार्थना निवेदन रखना चाहते हैं, या आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं, तो आप हमारे पते पे ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोल्लम 691002। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585। इस प्रकार के और भी संदेश सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यम या फेसबुक पेज सत्यम सत्यम पर जाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम